End of the chapter exercise of chapter 3, sum number 2. We have already done sum number 1 in previous video. Now sum number 2, prove that root 5 is an irrational number. We have to prove root 5 an irrational number. Irrational prove करना है तो हम इसके लिए कॉन्ट्राडिक्शन मेथड यूज़ करेंगे. देखो क्या होता है कॉन्ट्राडिक्शन मेथड, कि जो हमें प्रूव करना है, इरेशनल प्रूव करना है, हम उसका अपोजिट लेट कर लेंगे. क्या लेट कर लेंगे कि रूट 5 रैशनल है. देखो कैसे करेंगे, लेट रूट 5 इज़ रैशनल नंबर. लेट रूट 5 इज़ अ रैशनल नंबर. अब देखो आपको रैशनल नंबर की डेफिनेशन पता है, द नंबर विच कैन बी रिटन इन P बाय Q फॉर्म. तो इसकी रैशनल नंबर की अगर हम डेफिनेशन अप्लाई करें यहाँ पर, तो हम इसे P बाय Q फॉर्म में लिख सकते हैं. बाय डेफिनेशन ऑफ रैशनल नंबर वी कैन राइट रूट 5 इज इक्वल टू P बाय Q. यही होती है रैशनल नंबर की डेफिनेशन. P एंड Q आर इंटीजर्स. देखो वहाँ हम लिखते हैं P एंड Q आर इंटीजर्स. यहाँ आपको एक कंडीशन मैं और बताती हूँ. देखो क्या लिखते हैं हम, P एंड Q आर इंटीजर्स, Q इज़ नॉट इक्वल टू 0. डिनोमिनेटर 0 नहीं हो सकता. यहाँ हम ओनली इंटीजर्स नहीं लिखेंगे, यहाँ हम क्या लिखेंगे, देखो ये मैंने पहले ही हाईलाइट कर दिया जो आप भूल सकते हो. क्या लिखेंगे, को प्राइम इंटीजर. ये को प्राइम इंटीजर्स क्या होता है, देखो हमें ये पता होना चाहिए कि को प्राइम क्या होता है. को प्राइम P एंड Q हमने को प्राइम लिए हैं. इट मीन्स क्या है, P एंड Q हैज़ कॉमन फैक्टर 1 ओनली. क्या है उनका कॉमन फैक्टर, 1 है. हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ P एंड Q, HCF P एंड Q का क्या है, 1 ही है. 1 के अलावा कोई और नंबर इनमें कॉमन नहीं है. फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बोलूँ कि 3 एंड 5, तो 3 एंड 5 क्या हुए, को प्राइम इंटीजर्स हुए. इनमें कुछ भी कॉमन नहीं है. 3 एंड 4 भी को प्राइम है, इनमें भी कुछ भी कॉमन नहीं है. इनका खुद का प्राइम होना ज़रूरी नहीं है, बस क्या है कि ये किसी टेबल में कटने नहीं चाहिए. 1 के अलावा, 1 तो सबका ही है कॉमन फैक्टर, 1 के अलावा इनमें कुछ भी और कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए. हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ को प्राइम इंटीजर इज़ 1. क्या होता है इनका, 1 होता है. तो अब हमने रूट 5 को P बाई Q लेट कर लिया और P एंड Q क्या होने चाहिए, को प्राइम इंटीजर. ऐसे पॉइंट्स को बेटा पहले ही हाईलाइट कर लिया करो जो आपके लिए नया है और जो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट भी है. अब हम क्या करेंगे, देखो स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स. स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स, रूट 5 स्क्वेयर इज इक्वल टू P बाय Q स्क्वेयर. तो ये कितना हो गया, 5 इज इक्वल टू P स्क्वेयर बाय Q स्क्वेयर. अब देखो अगर हम इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो हम क्या लिख सकते हैं, P स्क्वेयर इज इक्वल टू 5 Q स्क्वेयर. अब देखो P स्क्वेयर इज इक्वल टू 5 Q स्क्वेयर लिख दिया. अब क्या हम इससे कह सकते हैं कि P स्क्वेयर इज डिविजिबल बाय 5. ये बात आ गई आपको समझ कि P स्क्वेयर इज डिविजिबल बाय 5 कैसे हुआ. देखो बेटा Q एक इंटीजर है. इंटीजर है, इंटीजर मतलब एक पूरा फ्रैक्शन नहीं है, इंटीजर है, एक कंप्लीट नंबर है. ये इंटीजर है ये, तो इसका Q स्क्वेयर भी इंटीजर होगा. अब किसी भी नंबर को अगर आप 5 मल्टीप्लाई कोई इंटीजर लिख सकते हो तो इट मीन्स क्या है, P स्क्वेयर को अगर हम, जैसे देखो कोई भी और नंबर सोचो, फॉर एग्जांपल हम 125 को लिख रहे हैं 5 मल्टीप्लाई 25. तो अगर हम इसे 5 मल्टीप्लाई 25 लिख रहे हैं तो इट मीन्स हम कह सकते हैं कि 125 इज़ डिविजिबल बाय 5. तो ऐसे ही तो हम कह रहे हैं कि P स्क्वेयर इज़ डिविजिबल बाय 5. तो यही हमने यहाँ लिखा है कि P स्क्वेयर जो है वो 5 से डिविजिबल होगा. अब देखो हम क्या एक आपको नया कंसेप्ट यहाँ पे यूज़ करना है. क्या है वो कंसेप्ट, कि लेट P बी अ प्राइम नंबर. अगर एक कोई प्राइम नंबर है P और A कोई भी एक पॉजिटिव इंटीजर है, अगर वो पॉजिटिव नंबर A जो है उसका स्क्वायर अगर P से डिविजिबल है, अगर किसी भी पॉजिटिव नंबर का स्क्वायर अगर एक प्राइम नंबर से डिविजिबल है, डिविजिबल बाय प्राइम नंबर P. P क्या है यहाँ पर, प्राइम नंबर है.
अगर वो प्राइम नंबर p से डिविजिबल है किसी नंबर का स्केयर, देन a इज ऑल्सो डिविजिबल बाय दैट प्राइम नंबर p। तो वो नंबर, अगर किसी नंबर का स्केयर किसी प्राइम नंबर से डिविजिबल है तो वो नंबर खुद भी उस प्राइम नंबर से डिविजिबल होगा। मैं आपको एग्जांपल से बताती हूँ। देखो, मान लो मैंने 14 स्केयर देखा। अब 14 स्केयर कौन कौन से प्राइम नंबर से डिविजिबल है? 14 स्केयर इज डिविजिबल बाय 2 एंड 7। 14 स्केयर इज डिविजिबल बाय 2 एंड 7। 14 स्केयर जो है वो 2 एंड 7 से डिविजिबल है। तो 14 देखो कौन कौन से नंबर से डिविजिबल है? 14 भी तो डिविजिबल है ना 2 एंड 7 से। देखो आ गया ना समझ? अगर किसी नंबर का स्केयर कोई प्राइम नंबर से डिविजिबल है तो वो नंबर खुद भी उन्हीं प्राइम नंबर से ही डिविजिबल होगा। क्यों हो रहा है ऐसा? देखो, जो 14 में पावर सिंगल सिंगल आ रही हैं वो यहाँ डबल हो गई हैं। वही तो होगी है 14 के स्केयर में, वही पावर्स क्या हो जाएंगी? डबल हो जाएंगी। ऐसे ही हमने 39 का स्केयर करके देखा। अब 39 का स्केयर देखो कौन से नंबर से डिविजिबल है? 39 स्केयर इज डिविजिबल बाय 3 एंड 13। तो 39 कौन से नंबर से डिविजिबल है? ये भी तो 3 एंड 13 से डिविजिबल है। यहाँ सिंगल सिंगल पावर आ रही थी, यहाँ डबल हो गई। अब 18 स्केयर कौन कौन से नंबर से डिविजिबल है? 18 स्केयर इज डिविजिबल बाय 2 एंड 3। तो 18 देखो किससे डिविजिबल होगा? 18 इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 2 एंड 3। तो ये भी तो सेम प्राइम नंबर से ही डिविजिबल है। यहाँ 3 पावर 2 थी तो यहाँ उसका डबल 4 हो गई। यहाँ 2 पावर 1 थी, यहाँ 2 पावर 2 हो गई। तो अब तो आपको आ गया होगा ना समझ? p square is divisible by 5, therefore p is also divisible by 5। अब यहाँ कंडीशन क्या होनी चाहिए? जिससे डिविजिबल की हम बात कर रहे हैं दैट शुड बी प्राइम नंबर। तो हम कौन कौन से नंबर्स को इरेशनल प्रूव कर सकते हैं? जो यहाँ पर क्या हो, रूट के अंदर प्राइम नंबर हो। तो हम इस मेथड से उनको इरेशनल प्रूव कर सकते हैं। बच्चों को समझ ही नहीं आता, मैम कह रहे हैं p स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 5, p इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 5। कैसे हो गया? मैंने आपको एग्जाम्पल से करके दिखा दिया। अब देखो, p अगर 5 से डिविजिबल है सो वी कैन राइट, तो हम p को क्या राइट कर सकते हैं? जो भी नंबर 5 से डिविजिबल है हम उसे लिख सकते हैं p इज इक्वल टू 5 मल्टीप्लाई एनी इंटीजर। यहाँ मैंने 5m लिख दिया, वेयर m इज एनी इंटीजर। जो भी नंबर 5 से डिविजिबल है, आप मुझे कोई भी नंबर बोल दो, जैसे 35 बोला तो मैं उसे 5 इंटू 7 लिख दूंगी। आपने 40 बोला तो 5 इंटू 8 लिख देंगे। तो जो भी नंबर 5 से डिविजिबल है 5 मल्टीप्लाई यानी इंटीजर लिखा जाएगा। तो 5 के मल्टीपल्स को हम लिखते हैं ना 5m फॉर्म में, 2 के मल्टीपल्स को 2m फॉर्म में। तो हमने p इज इक्वल टू 5m लिख दिया। अब क्या करेंगे? देखो, पुट p इज इक्वल टू 5m इन 1। कहाँ पुट करोगे? फर्स्ट में पुट करोगे। तो 5m हमने यहाँ पुट किया, ये हो गया। यहाँ p की वैल्यू क्या पुट कर दी? 5m। स्केयर किया, ये कट हो गया। 5m स्केयर इज इक्वल टू q स्केयर। मुझे तो भाई ये ऐसा ऐसा सा ही लग रहा है, सेम सेम सा हो गया ना। p स्केयर इज इक्वल टू 5q स्केयर था, अब q स्केयर इज इक्वल टू 5m स्केयर आ गया। तो अब क्या लिख सकते हैं? q स्केयर, ये देयरफॉर का साइन है बेटा, एक डॉट ऊपर 2 डॉट नीचे। देयरफॉर q स्केयर इज डिविजिबल बाय 5। q स्केयर किससे डिविजिबल है? 5 से। तो q भी किससे डिविजिबल होगा? क्यों हो रहा है ऐसा? क्योंकि एक प्राइम नंबर है। कभी भी कोई भी नंबर का स्केयर अगर किसी प्राइम नंबर से डिविजिबल है तो वो नंबर खुद भी उसी प्राइम नंबर से डिविजिबल होगा ही होगा। हमने बहुत सारे एग्जांपल्स लेके चेक कर लिया। अब देखो, p इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 5, q इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 5। p भी डिविजिबल है 5 से और q भी डिविजिबल है। तो इट मीन्स हम क्या कह सकते हैं? देयरफॉर p and q has 5 as common factor। 5 as common factor other than 1। ये क्या हो गया भाई? 1 कहा था हमने तो कॉमन है इनके अंदर,
ये तो 1 के अलावा कुछ और भी कॉमन आ गया। इसे देखो ये हो गया, क्या हो गया, ये कंट्राडिक्शन हो गया। जो हमने कहा था कि को प्राइम है, वो को प्राइम तो अब रहे ही नहीं, उनके अंदर तो 5 आ गया। तो ये लाइन आपके लिए ऑप्शनल है। क्या लाइन लिख रही हूँ मैं यहाँ पर, देखो ये आपकी मर्जी है अगर आपको लिखनी है। विच कॉन्ट्राडिक्ट्स द फैक्ट P and Q are को प्राइम। इसने तो कंट्राडिक्शन मतलब होगी यहाँ पर। हमने कहा था कि वो दोनों को प्राइम है, बट यहाँ तो क्या आ गया, 5 कॉमन आ गया। तो अब हम क्या लिखेंगे, Therefore our supposition, our assumption is wrong। कुछ भी लिख लो आप कि जो हमने लेट किया था वो क्या हो गया, रॉन्ग हो गया। Therefore √5 is a irrational नंबर। ये तो रैशनल हो ही नहीं सकता, ये कैसा नंबर होगा, इरेशनल नंबर होगा। क्योंकि अगर रैशनल हमने लेट किया तो ये क्या हो गया, कंट्राडिक्ट कर गया कि को प्राइम तो ये है ही नहीं। तो इट मीन्स जो हमने लेट किया था वो ऐसा पॉसिबल नहीं है। हाँ जी, आई होप आप सबको समझ आ गया होगा। फिर भी आपको अगर किसी भी पॉइंट में कोई डिफ़िकल्टी है तो प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में बताइए। और अगर आपको पहले समझ नहीं आया था और अब इस वीडियो को देख के समझ आ गया है तो अपनी फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर कीजिए, ठीक है। ओके, थैंक यू सो मच बेटा, थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, थैंक यू।